हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज़, दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:30 बजे से, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। उसी पर्पज़ से मेरा काम भी निपट गया था और आज मुझे जाना है मम्मी को दवाई दिवाने के लिए हॉस्पिटल। तो इसलिए जल्दी उठी थी और जल्दी जल्दी काम करने के बाद फिर हॉस्पिटल को निकलते हैं। अब मैं लाई हूँ कपड़े धो कर छत पर आई हूँ। नाश्ता और पूजा हमने दोनों ने कर ही ली है, मैंने भी और प्रिया ने। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे लड़के की है तबीयत ख़राब, तो वो अभी सो रहा है। मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा कि उसका ना टाइफाइड बुखार जो बिगड़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी उसे आराम की ज़रूरत है, आराम करने दो। मैंने कहा चल ठीक है, आराम कर लेगा। मैंने उसे अभी उठाया भी नहीं है, मगर तू सो जा। अभी मैंने उसे छेड़ा भी नहीं है किसी तरीके से भी, चाहे नाश्ते किसी भी तरीके से मैंने उसे नहीं छेड़ा है, क्योंकि उठाऊँगी तो मगर फिर निंगे फिरेगा, फिर उसका टाइम नहीं कटने का। तो अब आ गई मैं ऊपर कपड़े लेकर आई हूँ, कपड़े सुखाऊंगी। तो गाइज, यहाँ आके देखा तो खाट ऐसी हो रही थी, टूटने को हो रही थी। अब पहले खाट की 5 कसी हैं, जो गाँव में कसे थे 5 कस के, जब खाट वो कपड़े गिरा। और आज मैंने क्या करा है, कृष्ण जी के सारे कपड़े निकाल दिए। गाइज, मैंने अपने लड्डू गोपाल के ना सारे कपड़े निकाल दिए, सारे जो सर्दियों के कपड़े थे। अब मैं उनके क्या करूँगी, अब उनके गर्मियों के कपड़े मैं रख दूँगी और सर्दियों के निकाल दिए मैंने, क्योंकि अभी वे शाम रात में रजाई तो ओढ़ते नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें नाइट सूट ही पर आके स्वाती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं उनके गर्म कपड़े निकाल दूँ, फिर नाइट सूट पहनाना बंद कर दूँगी। अब थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड तो लगने ही लगी है। अब उन्हें भी ठंड लगती होगी, जब हमें लगने लगी हम कंबल ओढ़ने लगे। लेकिन उनकी रजाई भी भरवानी है मुझे, गद्दा तकिया भी तैयार करवाना है मुझे अपने लड्डू गोपाल का दोनों का। जैसे कि आप जानते हैं, मैं उनका बेड तो ले आई थी, तो जाहिर सी बात है, बेड ले आई थी तो फिर उनके तकिया भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको कपड़े तो लड्डू गोपाल के दिखाए थे, और आज मैं दिखाऊंगी मैंने अपने हाथों से बुने। पहले क्रोशिया चलाना सीखा यूट्यूब से, क्रोशिया चलाने के बाद, सीखने के बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर ऐसे मैंने लड्डू गोपाल के ऊन लेके आई थी वजनपुरा से। फिर मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े तैयार करे। लेकिन जब मैं वे उन्हें पहनते हैं ना, तो मेरा मन इतना खुश होता है, बहुत ही मेरा मन इतना खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है मेरा मन जब वो उन कपड़ों को पहनते हैं ना। मेरा बस गाइज, बयान नहीं कर सकती शब्दों में भी कि कितनी खुशी मिलती है। और पता है गाइज, काफ़ी दिन से, बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम मथुरा वृंदावन घूम पाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। पता नहीं लड्डू गोपाल कद बुलाएंगे कद नहीं बुलाएंगे। सारी चीज़ दिखानी है, प्रेम मंदिर वगैरह सारी चीज़ दिखानी, जाएंगे तो पता चलेगा। तो गाइज, मैं अब सुखा लेती हूँ कपड़े बहुत सारे हैं, और फिर मुझे जाना भी है हॉस्पिटल के लिए, निकलना भी है। और नीचे का काम भी मेरा सारा का सारा पड़ा है, वो सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी मम्मी को। वो भी बहुत बड़ा काम है, दवाई लाने का भी। हर महीने दवाई आती है मम्मी की भी। अब तो पता नहीं क्या हो रहा, पूरे घर में दवाई में, लौंडे की भी दवाई चल रही है, मेरी भी चल रही है, प्रिया की भी चल रही है, और मम्मी की भी, पापा की भी, हर ऊपर भी चल रही है, बड़ी जेठानी की भी चल रही है, उसके भी बीमारी है, पता नहीं क्या, डॉक्टरों का पता नहीं चलता क्या हो रहा है बस। तो गाइज चल रही है, पर वैसे तो हर घर में यही किस्से हो रहे हैं गाइज। हम नहीं कह सकते हमारे घर में हो रहे हैं, सभी के घर में हो रहे हैं। तो आइए गाइज, हम सुखा लेते हैं कपड़े। तो देखिए गाइज, यहाँ कपड़े सुखा रहे हैं और मैं ये लड्डू गोपाल के कपड़े सुखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैंने सारे उनके गर्म कपड़े निकाल दिए और निकाल के सारे ही धो दिए हैं। धो के आज और कल से मैं इनको पहनाना शुरू कर दूँगी। और ये सारे मैंने अपने ही हाथों से क्रोशिया से बुने थे पिछले साल। पहले मैंने क्रोशिया सीखा था, लेकिन मुझे क्रोशिया चलाना नहीं आता। जब मैंने सीख लिया तो मैंने अपने लड्डू गोपाल की 7 जोड़ी पोशाक बनाई, अलग अलग कलर की। तो मैं ये पहनते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं। उससे पहले मेरे लड्डू गोपाल पे कोई पोशाक नहीं थी गर्म। मैं मॉल के लेने जाती थी, छोटे के तो मिल जाते, लेकिन बड़े के नहीं मिल पाते थे, क्योंकि बड़े का ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो उनके कोई बनाता नहीं था। तो छोटे के तो बहुत सारे मिल जाते, छोटे पे तो थे। पिछले साल भी छोटे के तो ले रखे थे, लेकिन बड़े पे एक भी पोशाक नहीं थी, वो यही कपड़े पहनते थे। तो अब मैंने सोच लिया कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल के बड़े के गर्म कपड़े अपने हाथों से बनाऊंगी। जैसे ही मैंने सोचा, क्रोशिया मंगा लिया और मैं ऊन लेके आई थी भजनपुरा से ऊन लाने के बाद फिर मैंने यूट्यूब से ही डिज़ाइन सीखे और यूट्यूब से ही मैंने क्रोशिया चलाना सीखा। और मैंने अपने लड्डू गोपाल की लगातार 7 जोड़ी ड्रेस बना दी और 4 जोड़ी छोटे लड्डू गोपाल की बना दिया। मेरे दोनों लड्डू गोपाल पे बहुत सारी ड्रेसेस हैं और बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी यूनिक हैं सारी की सारी। गाइज, फाइनली सारे कपड़े सूख चुके हैं और सारा एकदम कंप्लीट। ये देखिए, पूरी छत भर गई है, ये वहाँ से वहाँ तक। और अभी और कपड़े रह रहे हैं, जो बड़ी दोहेगी जिठानी हमारी दीदी, तो प्रिया भी सुखा रही है। और गाइज, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े कितने हैं। ये यहाँ से लगे, और ये मेरे ये हैं 1 2
3 4 5 6 6 जोड़ी तो है नए वो गर्मियों के। और ये 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी हैं ठंड के और छोटे के। 1 2 3 4 5 7 ही छोटे के 7 ही बड़े के 7 जोड़ी हैं दोनों के गर्म कपड़े। तो गाइज अब ये मैंने गर्म कपड़े इनके धो के सुखा दिए। अब इन्हें मैं पैर निकाल लूँगी और ये ठंडे कपड़े इनके रख दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी रजाई गद्दे भी भरवाने हैं। और ये हैं मेरे लड्डू गोपाल के लंगोट जो मैंने सिम में थे। लंगोटी जो छोटे बच्चे की नहीं होती लंगोटी, ये मैंने खुद ही सिल ली थी अपने हाथों से। और अभी और सिल लूँगी, अभी टाइम लग गया तो 2-4 लंगोटी और बनाऊँगी। ये देखिए बिल्कुल ऐसी सिम्मी थी। या मैंने गोल्डी की सिम्मी थी, एक बार सिम्मी की सिम्मी थी सिम्मी की भी बनाई थी मैंने लंगोटी, सिम्मी की बनाई थी फिर गोल्डी की बनाई थी और अब मैंने बनाई है लड्डू गोपाल की। तो ये लंगोटी मेरे पास आवे बनानी। तो गाइस ये देखिए सारे कपड़े एकदम। अब चलते हैं नीचे को, कपड़े सुखा दिए लड्डू गोपाल के भी सारी चीज़ हैं। हाँ अभी तो गेहूँ सुखाने, गेहूँ सुखा वैसे ही कट्टा रख दे बाहर है ना। कट धूप लग जाएगी सांझ तक की। उस कुत्ते की भी तो है कटिंग के ऊपर ही रुक जाना 1 मिनट रुक तो सही। कट्टे तो वही तो मैं बात करी कट्टे को हाथ पे धर देंगे कट्टा, खाट पे बिछानी पड़ेगी सूख रहे बस खाट पे कट्टा धर देंगे है ना। अरे पागल कट्टा नहीं धर देंगे खाट पे, इस पे धूप लग जाएगी गर्म सी लग जल्दी लगेगी अंदर तक। रुक जाओ गाइस आज पिसेंगे हम गेहूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था गेहूँ धो के सुखा के हमने अंदर रख दिए थे। मैं कहा पहले एडवांस में सुखा लें, कभी बारिश पड़ जाए या कुछ हो जाए। अब चले गेहूँ सुखा दिया। अब कुत्ते के डर से खाट पे नहीं कट्टा रखा क्योंकि कुत्ते को हमें कुछ यकीन नहीं गाइस, सू कर जाएगा इन पर, बदतमीज कुत्ता हो। अब हम चलते हैं नीचे और नीचे की सफाई करेंगे। अब चल के नीचे की सफाई भी पूरी ऐसी की ऐसी पड़ी है जैसे कि मैंने आपको बताया सारी सफाई करने के बाद। और ये देखिए आजकल पेड़ पौधे ऐसे हो रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, तुलसी भी थोड़ी मुरझाई सी होगी। और यह क्या करा, एक पेड़ इसमें से निकाल के बड़े गमले में लगवा दिया और इसमें लगवा दिया ये आंवले का पेड़। अब नीम का लगवाएंगे, अच्छा हो रहा है ये भी है ना। अब नीम का लगा देंगे बड़े गमले में। ये लगवा लेंगे, आपको जैसे करेंगे बड़े गमले में नीम का लग जाएगा तो इसकी बहुत बढ़िया वो होएगी नीम की। हम चल दिए हैं नीचे, कपड़े सुखा के नीचे का काम करेंगे। नीचे का काम करने के बाद जब देखते हैं। और ये देखिए गाइस ये बैठा है बदतमीज कहीं का, ये बैठा है तमीज तो हम ज़रा इसकी वजह से हमने ये यहाँ गेट लगा रखा क्योंकि नीचे जावा है तो सू कर जाएगा, मुझे वो पसंद नहीं है। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार हॉस्पिटल जाने के लिए। और देखिए कुछ मेरा लुक ऐसा दिख रहा है। आज मैंने ये सूट पहना है और मम्मी ने तो खाना पहना वो तो वही। अब हम जाने के लिए हो गए तैयार और मैं दिखाती हूँ रास्ते में आपको कि क्या क्या होने वाला है। और अब हम चलते हैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल और आने के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए बेचारी लगी है काम में, लग रही है अपने झाड़ू पोछे में क्योंकि मैं चल रही हूँ मम्मी के साथ तो आज सारा काम इसे ही कर रहा है और कौन करेगा। ठीक है गाइज ये देखिए हमारी खजूरी में जाम का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। मेरी मम्मी तो परेशान हो गए थे, 1.5 घंटा में यहीं जाम में ही लग गया था। हम काफ़ी लेट हो चुके थे और कोई रिक्शा ऑटो हमें हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मिल रही थी। और यहाँ तो फिर भी बहुत कम है। और जो हम पर अपनी साइड खड़े थे लाल बत्ती पे, वहाँ तो निकलने की भी जगह नहीं थी। और ये हमारे यहाँ ये जाम इसी वजह से है गाइज, ये हमारी खजूरी में मेट्रो बन रही है, यहाँ स्टेशन बनेगा इसलिए ज़्यादा जाम है। तो देखिए गाइज अब हम यहाँ से हॉस्पिटल से दवाई लेके चल दिए हैं घर क्योंकि आज हो गए थे हम काफ़ी लेट। बहुत ज़्यादा जाम मिला था, इतना ज़्यादा जाम था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमें पता भी नहीं था कि डॉक्टर साहब मिलेंगे कि नहीं। फाइनली लकीली वो मिल गए। आज हमारा लक ठीक था कि आज डॉक्टर साहब मिल गए, वरना उठ जाते क्योंकि हमें 11 बाहर ही बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी आके पर्ची बनवाई और फिर मम्मी पीछे आ रही थी तो इसलिए। तो गाइस देखिए भीड़ के कारण, जाम के कारण हम अगर आज थोड़े से भी लेट हो जाते तो फिर हमें दोबारा से हैरान होना पड़ता। और यहाँ के लिए कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलती, जल्दी से आने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता। और अब हम घर जाएंगे तो भी हमें पता नहीं कि रिक्शा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काफ़ी टाइम हमें यहाँ भी खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे
धक्के खाने पड़ते हैं, बस क्या करें, परेशानी तो होती है। घर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब हम फाइनली घर की तरफ चल दिए हैं। देखते हैं घर किस टाइम पहुंचते हैं, किस टाइम नहीं पहुंचते हैं। दवाई तो वैसे ले ली है, सारी दवाई मिल चुकी है जितनी हमें दवाई चाहिए थी। 1 महीने की दवाई हमने ले ली है मम्मी की। और ये देखिए गाइस, ये चल रही है मम्मी आगे आगे और मैं पीछे चल रही हूँ। अब देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं मिलती है। मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, और वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। क्या करें, टाइम है, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। बस खुशी इस बात की है कि दवाई मिल चुकी है। देखिए फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, मम्मी को दवाई दिवा के। और घर आने के बाद मैं आई हूँ ऊपर तीसरी पे कपड़े तय बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कपड़े पड़े हैं, तय बनानी है इनकी। और ये गेहूँ पड़े हैं यहाँ, प्रिया भी ऊपर ही दिखे है, ये प्रिया यहीं है। और मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े तय बनाने के लिए। और सारे कपड़ों की तय बना रही है, आधी तो बना ली प्रिया ने, आधी रह रही। पहुंचे, मैं कह रही मैं रिक्शा में आपको पैसे देती रहूंगी, तो जाकर पर्ची बनवाई। मैं छोड़ के भागी, पहले पर्ची बनवाई। तो शुक्र है ऑटो वाला बेचारा इतना बढ़िया था आज का। अब मैं अंदर ही गेट के ऊपर रुकी, अगर मैं बाहर होता था ना गेट में, अब मुझे अंदर तक जाने में 5 मिनट लग जाते। फिर कह देती अब पर्ची ना बना दी पर्ची। 11 बजे तो जाओ डॉक्टर बता, कह 2 महीने की मैंने कही, मुझे 2 महीने की दे दो। कह लगा सीएम में तो लिखवा था, मैं कहाँ जब मुझे पता नहीं। फिर अब आती बार उससे पूछी कंपाउंडर से था, देख सारे कपड़े बहू के एक जैसे, बहू का एक जैसा सूट। अब भी मैंने कहा वजन तुला में ना डॉक्टर की तरफ 65 किलो, डॉक्टर को वैसे ही राजकुमार वाली में भी बोलवा इसमें 71 किलो, वहाँ तुला 65 किलो। ये तू उसमें उस तरह जुड़ा तुझे काम में आटा तोल है। हाँ उसने बढ़िया तरह जुड़ा कुछ वजनपुरा वाली में तुला, वजनपुरा वाली में वो 72 किलो था। अब पता ना अब सुन तो गाइज़ यहाँ कपड़ों की तय भी करीब करीब बनी चुकी है। और हमने लड्डू गोपाल के अलग रख दिए हैं और अपने अलग रख दिए हैं। जैसे कि मैं प्रिया से यहाँ बातें करते करते सारा काम हो रहा है। तो गाइज़ आज बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली मम्मी की दवाई तो आई गई। कम से कम एक टेंशन तो दूर हो गई, क्योंकि दवाई आज नहीं आती तो फिर दोबारा से हैरान होना पड़ता। और दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बाहर निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आँखों में जलन और बीमारी का शरीर है, तो बाहर निकलना तो बहुत ही कम करना पड़ेगा। और बाहर के काम पड़ते हैं तो मजबूरी में जाना ही पड़ता है गाइज। और ये देखिए ये बड़ी दीदी भी आ गई हैं, और ये टाइसन आ चुका है यहाँ। ये भी कपड़ों की तय बनाएंगे। और ये टाइसन जो है घूमने के लिए आ गया है यहाँ। देखिए सब रहते हैं वहीं पे, ये रहता है लोग आने का। अरे टाइसन पूछ कोई ला रहा है, और टाइसन पे नखरा तू आज देखती देखने लायक था। अरे तू नखरे दिखा लगा कही है, और अरे ज्यादा नखरेले इतना लाड दिखा रहा मेरे जो लाड भी ना करे, इतना लाड सच्ची डाक है। सच्ची तो घणे पे जी लालू गाई चढ़ चढ़ जा रहा आलू अच्छा से न्यू रन पीरियड में बैठा और न्यू की न्यू फेरन न्यू अच्छा नूना जैसे बाहर से बाहर चिपट जा। बिल्कुल चुपटा नहीं लखाई नहीं इतना मुश्किल तो क्यों गई थी, चुपटना तो बहुत दूर की बात है। आज फिर पीरियड में न्यू शिक्षा तो दो बैग लेके दोबारा जा, और फिर देखते गया जब वो दोबारा जाने लगी वो कई बार तो जब भाग गया है, जब चुपटा फिर 1 घंटे बाद चुपटा, फिर उसका वो लाड वाला जो हमारा चुपटा है बहुत अच्छा। हां 1 घंटे तक बोल रहा है जितने हम लोग ना इतना रूस रहा हो तेरी बालक की तरह, जैसे बालक एक मास में है। दीक्षा जा फिर जा तू यत्ते और देखने वाली बात थी तो भी लोग बना लेते। ध्यान नहीं मैं ऊपर का फोन था अभी बड़ा सी इसका नखरा और फिर इतनी एक्टिंग जब चल रही फिर चुपटा, फिर वही जैसे हमारा लाड दिखावे ना, फिर वो लाड दिखाया चल अरे के बाद और टाइसन इतने नखरे दिखाए इसने। जब वो गई दीक्षा फिर गई बात अपने मामा हो गए वही रह करेगी बडोली बात। अब जा रही है तुझे छोड़ के दीक्षा, जा रही है फिर जा रही है। अब जब सास के चली जाएगी जब क्या करेगा तू रे। अच्छा देख दीक्षा ना कि प्रीति घर में पहुंच लगे ना बारिश का
कुछ आराम कर रहा था ना, ज्यादा आराम फरमावा था यू अरे अपने हाथ में करके लगाए ना तो बाहर जाए। हम बे ओ टाइसन, अब तू ऊपर क्यों आया जब तेरी बहन भाई है? बैठता तो नखरे में तो देख जा टल जा इतना। मैं तो ऐप में कैसे नखरे देख के अजी इतना लाड दिखा रहा मेरे तो, इतना लाड उसे चिढ़ा रहा था ये दिच्छा को। बता हाँ न्यू तो बैठी बोलना नहीं है ना खाना, मैं कहीं चल तो उसका दौरा करना जा, जबरदस्ती मेरा पूंछ मारना, कुछ हुंडा मार रहा, मुंह कर रहा मेरे गोड्डों में, वो कह जा नहीं जा रहा, उसे चिढ़ा रहा और कह आ जा आ जा चढ़ने के उसको दौड़ नहीं जा बता। उसका दौरा नहीं गया बिल्कुल भी। फिर बड़ी मुश्किल से मगर दीक्षा बैग ठार तू दोबारा जा, फिर उन्हें दोबारा बैग ठार के चल दी कहीं टाइसन बाय मैं जा रही हूँ, हम कहने लगे कहीं दीक्षा जब जाकर चुपता उसका जब राज्य हुआ है अरे इतना नक्शा वाह। इतनी अकलमंदी तो जब ना दिखाता जब सोफे पे भूत का है पैज के मारे करे, पैज ला, पैज पैज ला, करे। पैज करे। चलो गई दौड़ कम से हाँ ओ, पैज। ये बात तो इसमें पक्की और देख कितनी जल्दी आया ऊपर अब यो। अभी बातों का चुस्सा नहीं हो। आते गए ला लिए यूं मुझे लगा पिछले जन्म में लुगाई चुगलखोर थी कोई। इसको भजी लगा ली मेरे को बात करने में। और तमिया साथ बैठे रहे, यहीं रह गए हो, अरे बैठा रहेगा यहीं बैठ रहेगा, कहीं नहीं जाने का। देख कैसे लखा रहा, टल जा जानता